सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर 1 एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एमपीपीएससी की एग्जाम जो है वो आ गई है और उसके लिए हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है। ऐसे में हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं बार बार कि सर एक्चुअल प्रिपरेशन कैसे की जाए या फिर क्या पढ़ना चाहिए। एंड मोमेंट पे अब बचा समय एकदम कम है और एग्जाम है कि हमको क्रैक करनी है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा हमारे एक्सपर्ट्स का। गोपाल सर हैं, पांडे सर हैं और राजुल मैडम हैं। ये तीनों और साथ में मैं, हम सब मिलकर आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपका जो लास्ट मोमेंट का प्रेशर है एग्जाम का, वो आप कवर करके उसको ओवरकम करके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हमारे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मतलब पूछना चाहूंगा मैं राजुल मैडम से। राजुल मैम, बताइए आप कि बच्चे पूछते हैं हमेशा कि सिलेबस स्ट्रेटेजी यानी कि जो लास्ट मोमेंट पे है कंप्लीट कैसे की जाए, सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ने के समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, यानी कि इस महीने में आपको कैसे पढ़ना है। जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की 25 जुलाई को हमारा एग्जाम है और आज से देखा जाए तो करीबन 45 दिन बचे हमारे पास। अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, रिवीजन आपको कैसे करना है, बहुत बड़ा डाउट होता है। तो हमेशा सारे एजुकेटर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, एमपीपीएससी ने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है आपका सिलेबस। अपने पास सिलेबस जरूर रखिए, बिकॉज सिलेबस आपके लिए टू डू लिस्ट की तरह काम करेगा। राइट, आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए। क्या है, हमें पता चलता जाएगा कि हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया है, उससे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो पहली चीज तो हमें सिलेबस साथ में रखना है, सिलेबस के साथ चीजें कवर करनी है। सेकंड स्ट्रेटेजी रहती है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, आपको उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। अब हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट लगा दिए 100 क्वेश्चन और उनको लगा कि हो गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर कभी भी प्रैक्टिस नहीं किए जाते। मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ, वो होती है वर्क ऑन ऑप्शंस। राइट, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो एक ऑप्शन हमें पता होता है आंसर है, बाकी के 3 ऑप्शन का क्या मतलब होता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, तो हमें ऑप्शंस पे वर्क करना है। ओके, तो ये इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट में बताऊंगी कि आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। अब आप बोलोगे कि हम तो साल भर से नोट्स बना रहे हैं और तो हमारा एमपीपीएससी का एग्जाम भी पोस्टपोन होता जा रहा है। राइट, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है वेरी शॉर्ट नोट। जितना ज्यादा आप कम से कम शब्दों में चीजें लिख पाओगे, जितना आसान तरीके से आप उसको जल्दी से कम समय में रिवाइज कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से सर ये 3 पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि जिसके थ्रू एक स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है इन लास्ट दिनों में। जी जी बिल्कुल सर। और देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट मिनट में शॉर्टकट ऑप्शन की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की सारा सिलेबस ना करना पड़े, बस कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो टॉपिक्स की बात करें तो यही चीज आपको, इस चीज की सीख भी आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से। डेफिनेटली मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद इस चीज को एनालाइज करें। देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्लीज नोट डाउन करें, एनालाइज करें कि हर वर्ष किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। डेफिनेट सी बात है कि आप लास्ट 5 ईयर की ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो यदि हम वेटेज की बात करें तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी आप सभी का फेवरेट और ज्यादातर स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट की तरफ जाते भी हैं, सब्जेक्ट है एमपीजी के। क्योंकि एमपीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो एमपीजी के तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहले नंबर तो आप एमपीजी के कवर कर लीजिए। लगभग जो है 20 से 30 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहता है एमपीजी के का। एमपीजी के बाद दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्योंकि हमने कई सालों से देखा है कि ज्योग्राफी से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इस साल संभावना मुझे ज्यादातर लग रही है कि जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है, जैसे हम लोग बात करें यहाँ यूनिट नंबर 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, हालांकि ये पहले भी आता रहा है लेकिन अब इसको एक सेपरेट यूनिट दे रही है। इलेक्ट्रॉनिकी जैसे विषय हमारे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नॉन टेक्निकल से हैं,
आपको लगता है कि टॉपिक टफ है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो इतना भी कठिन नहीं है। यहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और एक और हम बात करेंगे तो यूनिट नंबर 10, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। तो जो आयोग है वो भी आयोग कम है, लिस्ट में आपको जो है 14 आयोग तैयार करने हैं, तो आप ये आयोग तैयार कर सकते हैं। तो सर मेरे हिसाब से ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट को क्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। जी सर। तो थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, और साथ ही साथ बच्चों को ये भी पता चल गया कि कौन सा टॉपिक अभी पढ़ोगे। जैसे न्यू एडेड पे बात कर रहे हैं अपन कि आयोग जो है बहुत ज़्यादा इस बार संभावना है कि उससे 10-12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो सकता बन जाए, तो आप आराम से बहुत सारी 10-12 तो चलो ठीक है जितने भी बनेंगे, लेकिन हाँ इस बार उसमें से इजी क्वेश्चन आने की संभावना भी बता रहे हैं लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा डीपली या टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे तो कम आने वाले हैं। तो चलिए आइए रुक करते हैं हमारे पांडे सर की तरफ। नीरज पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज और थ्योरी अगर आपको चुनना हो अंत में, तो पांडे सर आप बताएं बच्चों को कि अगर एमसीक्यूज और थ्योरी में से क्या चुनना चाहिए बच्चों को लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करने के लिए, यानी कि अभी क्या पढ़ना चाहिए। जी सर बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। स्टूडेंट्स में काफी डायलेमा रहता है, और डायलेमा विशेषकर तब होता है जब हमारे पास समय कम होता है। समय यदि हमारे पास अधिक होता है तो ये डायलेमा नहीं होता है। पर जैसा कि सभी को पता है कि 25 जुलाई को पेपर है, तो हमारा जो मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो 45 दिन हमारे पास बचते हैं, और 45 दिन में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट को लेकर के उसको पढ़ सकें। तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम क्वेश्चंस लगाएं, एमसीक्यूज लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही सभी के सभी टॉपिक्स कवर अप होते जाएंगे और अपने आप ही वो रिवाइज होते जाएंगे। हाँ, एक बात तो हमें जरूर याद रखना है कि जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, जब हम एमसीक्यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कम बन रहे हैं। हम उनको, चूंकि हमारा पहले पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा हुआ है, तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहां पर क्या कमी आ रही है, और फिर से एमसीक्यूज लगाते हैं। और एमसीक्यूज के सेशन के लिए सबसे अच्छी बात, इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है सभी एजुकेटर्स के माध्यम से। सभी एजुकेटर्स अलग अलग यूनिट कवर अप कर रहे हैं। जैसे मैं यदि खुद कहूं तो मैं 5th और 6th यूनिट कवर अप कर रहा हूं। दिनेश सर जो है आप खुद कवर अप कर रहे हैं 1st यूनिट और 10th यूनिट कवर अप कर रहे हैं। राजुल मैम कवर कर रही हैं, गोपाल सर कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग टाइमिंग है। आप एक बेहतर तरीके से, क्योंकि सभी इस फील्ड में काफी दिनों से वर्क कर रहे हैं और काफी अपने एक्सपीरियंस से एमसीक्यू बनाते हैं, तो उस पर यदि आप वर्क करेंगे, और सबसे जो राजुल मैम ने कहा कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि 4 ऑप्शंस होते हैं, हम एक ऑप्शन को पकड़ करके ना बैठे कि यही आंसर है। तो क्वेश्चन से आंसर बनता है, आंसर से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल अपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है। और जो 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो एक तो आंसर ही होगा, लेकिन जो 3 बाकी के ऑप्शन है वो भी किसी ना किसी आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि हम उस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन सभी को यही है कि लास्ट समय रिवीजन ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज के माध्यम से करें। थ्योरी में बहुत ज्यादा पढ़ने के तभी पढ़ें जब आपको लगता है कि वो टॉपिक बहुत कमजोर होता जा रहा है और भूलता जा रहा है, तभी अदरवाइज एमसीक्यूज की ओर ज्यादा ध्यान दें। जी, तो सर एमसीक्यूज लगाएंगे तो बच्चे, लेकिन एमसीक्यूज को एग्जाम में अंडरस्टैंड करने की कोई स्ट्रेटजी आप बताएंगे बच्चों को, उनकी हेल्प करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे साथ भी, क्योंकि मुझे जुड़े हुए इस फील्ड से लगभग 13 साल हो चुके हैं एज एन एस्पायरेंट और एज एन एजुकेटर। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यदि बताऊं तो कई बार शुरुआती दौर में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस हम सही ढंग से पढ़ते नहीं, और वो क्वेश्चन बनता हुआ क्वेश्चन फिर एग्जाम के बाहर आते हैं, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। वो शब्द हम भूल जाते हैं, कहीं पर ऐसा लिखा होता है इनमें से कौन सा नहीं है, उसको समझ लेते हैं कौन सा है, कौन सा सत्य नहीं है, अब उसको हम समझ लेते हैं कि कौन सा सत्य है। कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन को यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट 1% का भी लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, तो आप दोबारा जरूर पढ़ें उसको, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़ें। और इसके बाद जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन दिख गया तो चलिए भाई आपने मार दिया कि ये वाला पहला ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन आप एक बार पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि आप उनको यदि आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे तो लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और उसमें हमें देखना होता है कि सबसे प्रायोरिटी का सबसे सर्वोत्तम आंसर कौन सा होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि क्वेश्चन और आंसर, कई बार क्या होता है बहुत सरल क्वेश्चन होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अरे ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसको हम टिक कर देते हैं। तो इससे बचें, बिल्कुल हाँ कॉन्फिडेंस में रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें।
और बिल्कुल आराम से आप पेपर को करें, शांत मन से करें, इधर उधर की चीजों पर ध्यान न दें, और जो आपने पढ़ा है इतना कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट कर देगा कि आपका पेपर बिल्कुल सही जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। तो थैंक यू पांडे सर, आपने भी बच्चों को काफ़ी मतलब शॉर्ट में ही, देखो ये हम आपके लिए शॉर्ट में ही वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना जाए और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने नंबर बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं मैथ्स एक्सपर्ट गोपाल सर, जिन्होंने काफ़ी, अभी जैसे कुछ लोग करते हैं भाई सीसेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको पता चल गया अब एग्जाम आ गई तो उस तरफ भी लोग अब भाग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी सर करवा रहे हैं। आप लोग शाम को 6 बजे अगर आप देखेंगे तो सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए एकदम अभी एकदम जो 1 महीना बचा है ना, इसमें आप कैसे पूरा अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं वो मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसकी जिम्मेदारी हमने गोपाल सर को दी है। गोपाल सर, आपको एक बात बतानी है बच्चों को ये बताना है कि अब आ गया है एग्जाम और प्रेशर। अब हम जब स्टूडेंट थे हम भी समझते थे प्रेशर क्या होता है, उसको झेलना। देखो सर, बातें करना बहुत बड़ी आसान होता है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, अब खुद के ऊपर बीतती तो समझ में आता है। तो बच्चा जो वास्तव में परीक्षा दे रहा है उसके ऊपर अभी क्या प्रेशर होगा और उस प्रेशर को कैसे अपन, मतलब क्या है एग्जाम का प्रेशर, बच्चा कहाँ पर गलती करता है या एग्जाम प्रेशर को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों में बच्चों को बताइए कि क्या करना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर सर आपका, और दोनों जो हमारे महानुभाव है राजीव मैम और पांडे सर ने बहुत ही अच्छा बताया है, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत भी हूँ। अब सर प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि होता क्या है, यहाँ पर वनडे एग्जाम के स्टूडेंट भी हमें मिलेंगे और पीएससी के भी स्टूडेंट मिलेंगे। अगर हम देखेंगे तो पीएससी साल में एक बार आती है और अदर एग्जाम आती है, पर प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि बाकी सब ऑनलाइन और ये है ऑफलाइन। तो सबसे पहला हमारे मन के अंदर एक ये डर बना हुआ है कि वहां में बोला ठीक कैसे करो। अगर मैं, जैसे कुछ हमारे साथी जो टॉपर भी रहे उनसे अगर पूछो तो वो उनका एक ही कहना कि यार जो प्री है ना सबसे कठिन होता। मैंने बोला कैसे होता, तो वो बोलते हैं कि जब हम बोला भरते हैं ना कि ए तो कभी ए की जगह बी भर देते हैं और फिर उसको काटो वाटो तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। ये केवल और केवल होता डर से, और एक ये होता डर के साथ साथ कुछ स्टूडेंट के अंदर आ जाता ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे तो ये आता ही है। जैसे सर ने कहा कि हमने लास्ट में कथन नहीं पढ़ा ना कि कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, और हमने उसको टिक कर दिया। तो सबसे पहली बात तो डर, और सेकेंड चीज आप ये देखना कि डर इतना होता है कि पूरा पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट क्या करेगा, वहां कॉपी लेके जाएगा और जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री करना रहेगा वो पेज पलटेगा फटाफट। तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एग्जाम के पहले ही इतना तैयार हो जाना है, जब आप एग्जाम देने जाओ तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो सबसे पहला तो मेरा ये होता है कि एक माइंड को जो प्रेशर है इतना हम झेल चुके हैं, ये माइंड का प्रेशर कैसे कम करोगे। जिसे राजू मैम और हमको दुबे से ये पांडे सर ने बताया कैसे होगा कम, जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाओगे, जब आप डाउट वाले क्वेश्चन लगाओगे, और जब ये डाउट वाले क्वेश्चन जब हमारे जो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर सभी टीचर जो पढ़ा रहे हैं और जो लक्ष्य सीरीज है उससे लगाने के आपका ये डाउट का सेशन क्लियर होगा, तो वहां से आप अपनी रणनीति को अच्छी तरीके से बना पाओगे। और बाकी आप ठाकुर सर मुझसे भी भली बातें जानते हो कि इस एग्जाम के प्रेशर को हेल्ड कैसे करें, क्योंकि कोई स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट एग्जाम देने के पहले चक्कर खा जाता है। तो ऐसा क्या होता है, केवल और केवल माइंड प्रेशर है और कुछ नहीं, एक रिलैक्स माइंड से देखकर मेरा मानना है कि एग्जाम देना है। और हाँ, सभी लोगों ने बहुत सही बात बताई है कि जो नया सिलेबस जुड़ा है उसकी और जो पुराना स्टूडेंट है उसका फोकस नहीं है। तो अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नया सिलेबस जैसे आयोग जुड़ा है और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जुड़ा है, रोबोटिक्स वाला पार्ट जुड़ा है, उन्हें हम थोड़ा थोड़ा विषय पढ़ लें ताकि जब वहां पर जाएंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और बाकी ठाकुर सर आप बताओ कि लास्ट टाइम जब लास्ट मोमेंट हो एग्जाम का, तब हम हमारे अंदर क्या चल रहा है माइंड के अंदर, पर अब मुझे एग्जाम क्रैक करना, मैं एग्जाम को क्रैक कैसे करूंगा, बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है हमारी। तो वैसे आंसर तो आपके शब्दों में ही छुपा हुआ था और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को गाइड कर ही दिया है। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं और एक होता है जो न्यूली, मतलब अभी अभी बच्चा आया है, ये मान चलो कि उसने पहली बार ही एग्जाम देने जा रहा है। अब एक छोटा सा डाउट बच्चे के मन में क्या होता है, अरे यार इतने सारे सीनियर आ गए और ये एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी तो कहीं नंबर लगने वाली ही नहीं है। जबकि आपने देखा होगा मैक्सिमम फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही बच्चे का एग्जाम क्लियर होता है, उसके बाद बच्चा, सही बात है, सही बात है। और ये सर आप अपनी एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं गोपाल सर, कैसे आपने बच्चे देखे हैं, मैं जानता हूँ कि क्या होता है। बच्चों आप लोग समझ लो इस बात को कि अगर आप नए हो इसका मतलब है आपके अंदर जोश भी ज्यादा है और आपके अंदर टैलेंट भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा बार बार एग्जाम दे रहा है, जो 5 बार 6 बार 7 बार, कहीं ना कहीं उसका मोरल भी डाउन हो जाता है। जो बच्चा 6ठी बार एग्जाम दे रहा होगा ना, 5वीं बार, उसको ये लग रहा होगा यार मेरा तो समय गया, अब मैं क्या करूंगा, तो उसके अंदर ज्यादा डर होता है।
तो मैं चाह रहा हूं कि वो भी ना डरें, क्योंकि उनको भी अगर इतने दिन का उनके पास फायदा किस चीज़ का, एक्सपीरियंस का है कि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है। और जो बच्चा नया है वो ये ना सोचे कि भैया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो हम कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे। तो आपने एक वर्ड बोला था बहुत अच्छा कि रिलैक्स माइंड से जाना है, यार जो होगा तो देखा जाएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपके अंदर जब क्या चीज़ होती है कि भाई अब देखो क्या है कि मरता क्या ना करता, अब एग्जाम तो देना ही है, रिजल्ट तो आना है। अगर आप घबरा के जाओगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गलत करके आओगे, और घबरा के नहीं जाओगे तो हो सकता है कुछ चीजें आप सही करके आ जाओ। तो अगर घबरा गए ना तो घबराओगे तो डेफिनेटली गलती होनी ही है, ये श्योर है, सत्य है ये कि यार जितना ज्यादा टेंशन में रहोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे आप। जैसे कि पांडे सर ने बोला कि अपन क्या जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं देख पाए, तो बिल्कुल मत घबराओ रे, शांति से करो। मतलब जितना आप रिलैक्स होकर एग्जाम दोगे उतना ज्यादा आप फायदेमंद रहोगे, मतलब आपका फायदा होगा। सो बिल्कुल सही है गोपाल सर, आपने भी बिल्कुल स्ट्रेटेजी ये है कि जितना ज्यादा अपने आप को शांति से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस। और हाँ, ये सिलेबस देख के कि भैया इतना सारा सिलेबस है, अब प्रैक्टिस कैसे करें, तो जितना हो रहा उतना कर लो। अगर आप 100% करने जाओगे तो जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो आप छोटे छोटे जितना हो सके अच्छे से आराम से हो सके, यानी कुल मिला के आप शांति से इतना कर सकें उतना, क्योंकि जितना अच्छे से पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, और जितना घबरा के पढ़ोगे वो सब भूल जाओगे। तो घबरा के तो बनना ही नहीं, करना ही नहीं है। तो यही एक बात है। गोपाल सर और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बस सर ये इतना ही हम कहना चाह रहे थे। और जैसे जो राजुल मैम ने कही बातें हैं, उन बातों को भी आप पूरा ध्यान रखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से। तो सबसे पहला, अगर जहां हम लोग सोचते हैं, जो मेरी टीम सोचती है, मैं आपसे बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है, उसको उठाओ, उसको लगाने का प्रयास करो। सभी की सभी टीचर आपको लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर एमसीक्यूज लगा रहे हैं अभी, ताकि और जो ऑप्शन में अगर डाउट आता है आपको कि ऑप्शन से सर, एक और बात बता रहा हूं मैं, बच्चों के मन में प्रश्न आता है तुक्का कैसे मारे। तो तुक्का मारने का तो सबसे अच्छा डिसीजन जो मेरा मानना है वो पांडे सर ने बताया है कि कैसे लगाना तुक्का। राजुल मैम ने बताया कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथी जो एक्सपर्ट है वो बताओ सर, सब बच्चों के मन में एक तुक्का कैसे मारे। तो तुक्के का तो आप ही लोग बताओगे कैसे करना है सर। नहीं, तो वो एक्चुअली सर क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी उसमें काम आता है और थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। तुक्का का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी लगा दोगे तो वो नहीं होता है, लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा तो माइनस मार्किंग है नहीं। सबसे प्लस पॉइंट तो यह कि पिछले साल से माइनस मार्किंग हटा दी इन्होंने। जब माइनस मार्किंग नहीं तो लगा के ही आना है, छोड़ के तो कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि अगर 5 में से 2 भी सही होगा तो 4 नंबर आपके बढ़ ही रहे हैं वैसे भी। तो वैसे भी है। और दूसरा ये कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो बताई है ना मैडम ने, वो एक बहुत बढ़िया बात है। गोपाल सर भी बता रहे हैं, पांडे सर ने भी बोला कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसको थोड़ा सा समय ज्यादा दे दो। समय मतलब ये है कि अगर नहीं बन रहा तो कोई बच्चे क्या करते हैं, उसको स्किप करके छोड़ देते हैं कि चलो बाद में। भैया एक काम करो, 30 सेकंड ज्यादा दे दो, उसको आप दोबारा पढ़ोगे और ऑप्शंस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई चीज आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे फटाफट क्या करते हैं, अरे क्वेश्चन नहीं बन रहा छोड़ दो, नहीं बन रहा छोड़ दो, फिर क्या लास्ट में हो जाते हैं 25-30 क्वेश्चन। और 25-30 क्वेश्चन लास्ट में फिर एकदम प्रेशर से आप करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। आप यहीं से तैयारी करके चलो ना यार, ये क्वेश्चन करके ही चलो, क्योंकि दोबारा पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। जनरली देखा है मैंने कि बच्चे क्या लास्ट में बोलते हैं कि 25 क्वेश्चन बाद में करेंगे और उसके बाद वो छूट ही जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। फिर आप करते हैं मन से लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। पढ़ के लगाओ ना तो अच्छी चीज है सर। तो आई थिंक और किसी को, राजुल मैम या फिर पांडे सर, आपको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से सारे जवाब मिल चुके हैं बच्चों को। और सबसे आप में एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हमारे चैनल के माध्यम से और अनअकैडमी के माध्यम से चलाते रहते हैं। जैसा कि अभी आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी हो गई, फिर हमको फुल लेंथ कोर्स भी लेकर आते हैं, क्रैश कोर्स भी लेकर आते हैं। तो जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं दोस्तों आपके लिए इस चैनल के माध्यम से, तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हर एक फैकल्टीज का जो भी मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही कर रहा है दिन रात बैठ के, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए समय देना पड़ेगा आपको। तो जितनी क्लासेस चल रही हैं एक बार उसको आप ग्रो थ्रू कीजिए। 1 महीना आपके पास है, कुछ 5-10 दिन आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए भी हम बचा रहे हैं, तो आप वो पढ़ते रहिएगा। सो दैट्स ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जी हाँ, जो भी एग्जाम देने हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आए। माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट करने के लिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी सभी लोगों से कि जैसा हमारे पास 45 दिन का टाइम है और आपको हम सभी एजुकेटर्स ने बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग लेकर आए आपके लिए लक्ष्य सीरीज, और हम सारे एजुकेटर्स आपको 10 यूनिट्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं। और वो एमसीक्यूज में प्रॉपरली आपको हर एक ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, जैसे कि सर लोगों ने भी कहा
है ना, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उस पैटर्न के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वो सीरीज जरूर अटेंड कीजिए। और मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट पर एक्टिव नहीं रहते हैं एमसीक्यूज में, तो प्लीज आंसर दिया करिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो थैंक यू राजू मैम थैंक यू, और थैंक यू गोपाल सर और पांडे सर। और मैं बस ये बोलना चाहूँगा बच्चों से कि अब बस लग जाओ पढ़ाई में, सुबह शाम एक कर दो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और इसके अलावा अगर कभी भी हमारी फैकल्टीज को ये बताया भी जाता है, जितने भी अनअकैडमिक एजुकेटर सबको ये बताया जाता है, हम लोग फॉलो भी करते हैं कि आप कोई जेन्युइन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कोई हो तो उसको हम छोड़ते नहीं है। तो कभी भी आपके मन में डाउट रहा करे कि ये पूछना है, तो चाहे गोपाल सर से हो, चाहे नीरज सर से हो, राजन मैम से हो, या हमारे तिवारी सर से, अंकुर सर से, दुबे सर से, जिससे भी पूछना हो, संजय सर से पूछना हो, आप उस समय पूछिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो कोई भी आपको इस सेशंस के रिगार्डिंग अगर आपको कैसा लगा सेशन, और आप हमसे आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगले वेडनेसडे हम फिर आपके सामने आएंगे, तो अगले वेडनेसडे के लिए अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हमारी एक्सपर्ट की टीम उसको जरूर आंसर करेगी। डेफिनेटली श्योर है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा और क्वेश्चन लिख दीजिएगा आपका, हम लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप शेयरिंग दिस